इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाना है तीसरा मुकाबला। इंदौर में यह मैच है। नजर होने वाली कि इंडिया इस मुकाबले को जीते, सीरीज को अपने नाम करे, क्योंकि न्यूजीलैंड के विल यंग ने तो कह दिया सीरीज जीतने के लिए हम आए हैं, सीरीज जीतने के लिए यहाँ पर खेलेंगे। डेरी मिचेल भी अभ्यास करके आए हैं, क्या प्लेइंग 11 में चेंजेस होने चाहिए। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ पर देखिए मौजूद हैं। राजीव सर, चेंजेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रसिद्ध कृष्णा बाहर, सुनील पंदर। पहले तो ये आप बताइए कि हाँ। 2-0 तो हम लोग हो चुके हैं ऑलरेडी, क्या 3-0 होने वाला है क्या? नहीं सर, 1-1 है अभी। अच्छा, आप 1-1 मान रहे हो? मैं मेरी नजर में तो वो 2-0 है, नहीं ऑन पेपर। क्योंकि न्यूजीलैंड की बी टीम अगर आपको इतना परेशान कर रही है आगे पे हमारे पिचेस पे, वो जो दहशत की बात हमारे सहायक कोच जो कर रहे थे, वो दहशत कब बनेगी उसका वेट कर रहा हूं मैं। क्या वो इंदौर में दहशत बना पाएंगे, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। बट वो पाइट पाइपर वाली कहानी मुझे याद आ रही है। आज जीतेंगे सर 2-1 से। मुझे लग रहा है पाइट पाइपर, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली के पीछे भी बहुत भयानक भीड़ हम देख रहे हैं। हम मैच जीते भी देख रहे हैं और जश्न भी देख रहे हैं, तो मे भी पाइट पाइपर कुछ कर जाए यहाँ पर भी और मैच जिता के लिए 2-1 आज होना चाहिए। नहीं बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा यार। मतलब ऐसा थोड़ी हर कोई आगा हमारे घर में हमें ही रौंद के चला जाएगा। ठीक है, अब होता है, बड़े बड़े सुरमा भी मिट्टी में धूल चाटते हैं। मेरा कहने का मतलब अभी ये सिंपल सा है, जीत तब पाओगे जब गौतम गंभीर एक दो जिद छोड़ देंगे अपनी। मैं चाहूंगा गौतम भाई, आज आप एटलीस्ट अर्शदीप जो बैठा हुआ है उसको प्लेइंग में मौका दो। जडेजा को बाहर बैटिंग ऑलराउंडर और होना चाहिए आपका। आयुष बडोनी को लाओ, जडेजा बाहर करो। जडेजा को बाहर हटना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जडेजा नीतीश रेड्डी किसे आप फिर मैं दोनों बदल दूं यार। मतलब मेरा बस चले तो मैं दोनों बदल ठीक बात है, क्या बुराई है इसमें? भाई कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो क्यों आप मतलब नाम के लिए कब तक खिलाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्रॉप करना चाहिए दोनों को। बट अभी 15 में जगह नहीं बन पाएगी, किसे खिलाएंगे आप? एडजस्ट कैसे करेंगे? यही तो गेम खेला जाता है कि ऐसे प्लेयर लेके चलो कि जो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब ये खेले उनमें से 3 में से देखो, हर्षित राणा तो सेफ हो गए, सेफ है, ठीक है। अब बच्चा प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज भी सेफ है, मोहम्मद सिराज तो खेलेंगे यार, उनको वर्ल्ड कप खेलना है और बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, उनको खराब मत करो बैठाकर। बस ये है कि रोहित को बल्लेबाजी थोड़ी, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कई दिनों से, कि उनको अपना इंटेंट चेंज करना चाहिए, गियर थोड़ा अप करना चाहिए, जो विराट ने किया है। और दोनों खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी का 50+ बनाना, और साथ में कप्तान गिल, जो 2 मैचेस से रन तो बना रहे हैं लेकिन रन में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जो गिल को हमने देखा था स्टार्टिंग में। तो वो गिल चाहिए हमें आज के मुकाबले में। अगर गिल का बल्ला उस तरह से चला, जिस तरह से रन बना, तो मुझे लगता है हम चेस करें या हम पहले खेलें। अगर दोनों बल्लेबाज चलते हैं, मतलब कहते हैं ना कि रंग बदलता है एक दूसरे को देखकर, अगर दोनों खिलाड़ी रंग में आ जाएं, मुझे लगता है कि आज तो। लेकिन राजकोट वाला मैच देखने के बाद मैं थोड़ी सी दहशत में, मैं चाह रहा हूँ कि चेज ही करो। आप डिफेंड करने में भरोसा नहीं है भैया, कितने भी रन दे देंगे। डिफेंड नहीं, क्योंकि आपके बॉलिंग में दम नहीं। देखिए ये बात हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं कि T20 में गेंदबाज मैच जिता रहे हैं बिकॉज क्योंकि वरुण और आपके पास बुमराह आ जाते हैं, और जब आप ओडीआई क्रिकेट में तो रोहित और आपको विराट मैच जिता रहे हैं, तो आपका बॉलिंग तो है ही नहीं ओडीआई क्रिकेट में। आप देखो ना, जब 15 से 35 ओवर का मैच एनालिसिस करिए आपके बॉलर एकदम एक्सपोज हो रहे हैं। और जिस अंदाज में कुलदीप और जडेजा को खेला है डेरिल मिचेल ने, मुझे तो लग रहा था कि वो पंचिंग बैग होते ना घर में, आते आते कोई पंच मार के चला जाता है, वो हिलता रहता है पूरे टाइम। तो वैसी हालत ही हमारी बॉलिंग की, जो भी आ रहा है वो पंच मार रहा है और चला जा रहा है। तो ऐसी बॉलिंग अटैक के बारे में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। कुलदीप स्पेशली, क्योंकि हमारे नंबर 1 स्पिनर है, अगर उनको इतनी बेदर्दी से पिटाई होती है और उनको रीड कर रहा है वो हवा में भी, मतलब उन्होंने कहते हैं ना वो क्या हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, आपने पैर दिखाया हल्का, तभी वो छोटी फेंक दी, तो डरा डरा के बेसिकली डेरिल मिचेल ने आपकी पिटाई की है। तो वो आपके कहीं ना कहीं कॉर्नर ऑफ द माइंड होगा जब आप आएंगे इंदौर खेलने। और वो साइकोलॉजिकली मुझे नहीं लग रहा है न्यूजीलैंड बहुत आगे होगा इस मैच में। हम चाहे कितनी भी बात कर लें, न्यूजीलैंड ने पहला मैच आपको फाइट किया, दूसरे में हरा दिया है, तो टॉस क्रूशियल है। टॉस बहुत क्रूशियल होगा। जो भी टॉस जीतेगा मुझे लग रहा है वो चेस के लिए जाएगा यहाँ पर। और भारत टॉस हारा, देन वो प्रॉब्लम आएगी कि आपके हर्षित राणा एंड कंपनी। हमारा कप्तान बदल गया लेकिन टॉस में किस्मत नहीं बदल रही है। हम टॉस हार ही रहे हैं, मतलब पता नहीं। मैं कह रहा हूँ गए भी थे वो 1-2 दिन पहले महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो मैं कहूंगा जी कम से कम ये मान जाओ कि हमारा कप्तान टॉस जीते और चीजें वहां से थोड़ा पलटे। देखो राजकोट में T20 वाले भी नहीं जीत रहे। राजकोट में जानते क्या होता है, एक चीज भैया बोलूंगा, मतलब मैं 5% ही एडवांटेज दूंगा बॉलर्स को। बहुत पाटा पिच हो गई थी उस तरह की पिच पे ना। लेकिन जो बात राजीव कहना चाह रहा, समझाना चाह रहा है, वो ये है कि भाई अगर आपको पता है पाटा पिच है, तो आप बैट्समैन से खेलोगे ना, बैट्समैन को बॉल खिलाओगे नहीं, बैट्समैन के माइंड से तो खेलो। हम क्या कर रहे हैं, हमें 6 गेंदें हैं, बस 6 गेंद निकालनी है हमें। इस अगर आइडिया से बॉल डालेंगे तो आप हमेशा पिटेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या रही है होनी चाहिए मुकाबले में
कि आपको बैट्समैन के माइंड से खेलना है। जिस दिन आप ये करने लगेंगे आपका गियर अपने आप अप हो जाएगा, आप ये देख लो। नहीं, पाटा विकेट है तो आप क्या स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप बताइए। पाटा विकेट है तो बैटिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे या बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे? आप बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, क्योंकि विकेट आपके किसी भी गेंदबाज का खराब दिन होगा, देन आपको बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी। आपने क्या किया, आपने बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने चले इंदौर में पाटा ही है, पाटा ही है, वहां भी रन बनते हैं। और तो जब आप बैटिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये डरा हुआ डिसीजन लेंगे कि आप नीतीश रेड्डी को खिला ले, बॉलिंग भी कर देगा, एक दो बार बैटिंग भी कर देगा, देन वहीं आ रहे हैं आप मैच। एक्चुअली आप डर से हार रहे हो अपने मैच, वो डर है आपके जहन में। वो टेस्ट मैच में भी डर दिखता है, वो ओडीआई में भी दिखता है, T20 में इसलिए तो 20 ओवर क्रिकेट में फटाफट निकल जाती है, वो पता ही नहीं चलता वो डर। ठीक है, तो वो डर है आपका। एक सवाल है सोशल मीडिया पे आया था, मैं लेना नहीं चाह रहा था, हमारे ग्रेट है वो, फिर भी चलिए पूछ लेते हैं। रविंद्र जडेजा करियर का आखिरी मैच खेल रहे हैं आज। देखिए मे भी कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए, और ये जडेजा को खुद रियलाइज हो जाता है, देखिए बीइंग अ बॉलर चर्चा है रिटायरमेंट की। हाँ, नहीं, और देखिए एक बॉलर को ना आपके हाथ से जब बॉल छूटता है ना, आपको पता चलता है कि आपसे, मैं जिस तरह से डैरेन मिचेल और यंग को बैटिंग करते देख रहा, तो आगे की बॉल पीछे खेल रहे थे, इसका मतलब आपका बॉल जो निकलना चाहिए ना पड़ के, जो जडेजा की निप होती थी, यानी आप बैकफुट पर जाने में डरते थे यार कि बैट पे लगेगी आगे सीधे, वो बहुत आराम से बैकफुट पे उन्होंने पंचेस मारे हैं। तो एक चीज तो जडेजा को रियलाइज होगी, उनका शोल्डर देखिए अब थक रहा है, और उनके जो फिंगर्स है वो उनसे बॉल निकल नहीं रही है, और फिंगर स्पिनर के लिए अगर आपका बॉल हाथ से नहीं जा रहा है, देन आपके बारे में एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप बहुत अच्छे निक में नहीं है। तो बेहतर यही है, वो जडेजा के लिए बेटर है कि वो अपना खुद ही अनाउंस करें, इसके पहले ड्रॉप हो। और ग्राउंड से जाएंगे, अच्छी बात। मुझे तो लग रहा है ग्राउंड से जाना, हम अमृत भाई हमेशा ही लड़ाई करते हैं, भैया ग्राउंड से कर लो जो करना है। आप वो सोशल मीडिया वाला कम से कम ट्रेंड खत्म होना चाहिए, तो वो मे भी हो जाए अगर, तो बहुत अच्छी बात है इंदौर से। कोई माने ना माने इस बात को, राजू भाई हो, आप भी बहुत सालों से उसका क्रिकेट कवर कर रहे हैं। जडेजा के साथ ना एक एडवांटेज क्या रहा लाइफ लॉन्ग, उन्होंने अपना करियर ना MS धोनी के साथ शुरू किया। विकेट के पीछे से MS ना बहुत काम करते हैं, ठीक है। आप क्यों MS धोनी को एक ब्रिलियंट विकेट कीपर काउंट किया जाता था, वो बॉलर्स को बता देते थे कि तू अभी ये डाल, ठीक है। तो जडेजा का करियर इसलिए इतना अप चला गया, रीजन बिहाइंड, क्योंकि विकेट के पीछे कौन है, MS धोनी था। आप ये देख लो, जब से MS धोनी हटा है, उसके बाद से जब उन्होंने खेलना शुरू किया है, जब तक उंगलियां चली हैं, काम की है, विकेट निकलते रहा है। उसके बाद से जडेजा से बैट्समैन बेटर हो गए भाई। अब तो वो भी नहीं रहे, अब तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दिख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, देखो, आपको जिस काम के लिए जाना जाता है, उसका आप अच्छी शायरी करते हैं, अच्छी कविता पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा गाना गा सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज आपकी स्ट्रांग है, आप उसी पे काम करते रहिए। अब आप गाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, आपकी शायरी भी खराब होगी, आपकी कविता भी खराब होगी। इस हिसाब से हर्षित राणा जो कह रहे हैं मैं बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल, वो अपनी बॉलिंग छोड़ के नेट्स पे कह रहे हैं बहुत टाइम देता हूँ। ठीक है, करें, उनकी भी सेंचुरी है जैसे सूर्य कुमार यादव बना रहे हैं भाई। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो भी जहां है वो कह दें। सवाल जो आपका है वो बहुत ही उम्दा सवाल है। सस्पेंस में मैं इसलिए हूँ कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि जीजी अभी उनको कह रहे हैं कि नहीं तू कंसीडर कर थोड़ा सा और। बट अगर जडेजा अपनी अंतरात्मा की सुने और अपने जो दो कलीग दोस्त रहे उनके MS धोनी, सुरेश रैना, उनके अगर उनकी तरफ नजर उठा के देखें तो मुझे लगता है कि अगले T20 वर्ल्ड कप में हो या फिर अगला 2027 वर्ल्ड कप हो, जडेजा हमारे साथ यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में और हम सब बैठ के क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो उनके जो बॉलिंग पार्टनर थे अश्विन से सीखना चाहिए। अश्विन को जिस दिन रियलाइज कराया गया कि भैया आपकी अब टीम में जगह नहीं बन रही है, 20 सीरीज में से, और ये जिगरा था उनका कि आगे कहना कि भैया टीम मैनेजमेंट को हमारी जरूरत नहीं है। अश्विन के साथ एक अच्छी चीज क्या रही है ना, एक तो साउथ के बंदे हैं, क्लियर कट बंदा, कोई इसमें 3-5 हापाव छूना प्रणाम करना भैया भैया करने वाला सीन है नहीं उनके साथ। दूसरी चीज क्या है ना, पैसे बहुत है। वो उन्होंने खुद कहा ना, हम घूमने नहीं जाना, मुझे मैं खेलने जाना हूँ। अगर आपके प्लेइंग लेवल में नहीं हो ना तो फिर मुझे टीम में नहीं रहना। और दुनिया में उत्कर्ष ना, एक बात मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी मानता हूँ, या आपको भी मानना चाहिए, राजू भाई को भी मानना चाहिए, आपको ये पता जरूर होना चाहिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में कि आप पसंद किए जा रहे हैं या इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिस दिन आपको ये मालूम चल जाएगा उस दिन लाइफ आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, बदलाव की बात कर लेते हैं। क्या चेंजेस आप देख रहे हैं सर आज के मैच में? देखिए दो चीज मुझे जो लग रहा है, अर्शदीप को लाना चाहिए इनको टीम में, कैसा भी विकेट है आपको, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन है नहीं प्रसिद्ध पर नहीं, किसी को भी चाहिए, नीतीश रेड्डी की जगह खिला लें आप, 4 बॉलर खिला लें, दिक्कत क्या उसमें? बताइए कहीं किताब में लिखा है 6 बॉलर आप टेस्ट मैच में खिला सकते हो, यहाँ 4 नहीं खिला सकते। आप स्पेशलिस्ट खिला लो ना वहाँ पे, एक बैट्समैन खिलाओ स्पेशलिस्ट, एक आप बॉलर खिला लो। तो ये बिट्स एंड पीसेस वाला प्लेयर नहीं चाहिए हमें। जडेजा को ड्रॉप कर दिया सर? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। क्या लास्ट मैच अगर है तो हो जाए ना फिर सर? मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, वो खेलेंगे। कुछ अड़ियल चीज है, वो भी अड़ियल घोड़ा है। लेकिन हाँ, एक बात जो है, मेरा अगर प्लेइंग मेरी बात आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल एक ध्रुव जुरैल को टीम में लेके आना चाहूंगा, बीइंग ए बैट्समैन। और अच्छे फॉर्म में है, विजय हजारे में कितने रन बना के आ रहे हैं। और अगर जडेजा को हटाना है तो या तो मैं कहूंगा प्रसिद्ध कृष्णम को बाहर कर दीजिए, और
अर्शदीप को नहीं मौका होना चाहिए। मिलना चाहिए। लेकिन मिलना चाहिए। अमृता जी से तो सवाल पूछ लीजिए कि हाँ। ध्रुव जुरैल ने कहीं कीपिंग छोड़े बॉलिंग तो नहीं शुरू कर दी? 15-20 ओवर गेंदबाजी कर रहे हो और आगे कोच से कहें यार मैंने भी वही 5-6 ओवर देखा है, तो क्या मुझे कंसीडर करेंगे? हर कोई नेट्स की बात करता है प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस में आके, नेट्स में मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नेट्स में कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है ना, हाँ। नेट्स में थोड़ी कोई देख रहा है क्या कर रहा है। अभी बोल दो कि नेट्स में कल अमृत भाई मैंने 2 शतक मार दिया T20 में, हम मान के बैठ जाएंगे भाई मार दिया होगा भाई 2 शतक इसने। नेट से पहले मतलब मजा तो हैरानी है कि 40 मिनट हाँ। के नेट पे बॉलिंग से किसी का सिलेक्शन हो सिलेक्शन जाए हो टीम गया। इंडिया में। हाँ, हाँ, 8 रन मतलब बनाए आप सिर्फ। इससे बड़ा मतलब मिरेकल तो मतलब कभी नहीं कोई हो सोच सकता। भी नहीं सकता। ठीक है, आखिरी में प्रेडिक्शन ले लेते हैं। प्रेडिक्शन आप लोगों को क्या कहता है, कौन सबसे ज्यादा रन आज बनाएगा और विकेट? मैं तो जाऊंगा रोहित के साथ। ठीक है। मेरा रोको की जोड़ी, लास्ट जोड़ी मैं कह रहा हूँ कि देखो इनके जितने मुकाबले बचे हैं अब है हाँ। ना, जिसको देख के हमने भी क्रिकेट सीखी है, हाँ। बड़े आज रोहित का शतक आ रहा है, आज रोहित ठोकेगा, आज ठीक तो है। रोहित मारेगा। विकेट में आप विकेट में यार मुझे लगता है फिर कि कुलदीप? आज नहीं, कुलदीप भाई गिव अप कर दिया बहुत इन्होंने। बेइज्जती की है मेरी, उन्होंने नाक कटवा दी है मेरी। हाँ। अगर अर्शदीप को मौका मिलेगा तो अर्शदीप। ठीक है सर, रोहित का शतक और अर्शदीप। देखिए मैं तो लड़ाई देख रहा हूँ डैरेन मिचेल वर्सेस विराट कोहली, इनमें से हाँ। जो रन बनाएगा वो एक तो मैन ऑफ द सीरीज लेके जाएगा, बिल्कुल। है ना, और यही मैच जिता के आएंगे हाँ। दोनों में से। और मैं बाकी बैटिंग देखने नहीं चाहता। हाँ। वो मतलब ट्रीट हुआ था उस दिन डैरेन मिचेल को देखना, मैं तो ज्यादा खुश हुआ बैटिंग देख के। बिल्कुल। वो फुटवर्क और जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया, हाँ। बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसी ओडीआई इनिंग्स देखी। 135 तो रन। विराट वर्सेस मैं मिचेल बैटिंग में देख रहे हैं डैरेन आप? मिचेल देख रहा है। हाँ। बॉलिंग में तो जेमिसन इनसे खेला नहीं जा रहा है, तो जेमिसन हाँ। वर्सेस